मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जिंदगी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक दीक्षा संस्कार नहीं लेती। लेकिन मैं तांत्रिक बनना नहीं चाहती हूँ। अगर नहीं बनोगी तो तुम आत्माओं के प्रकोप से मरोगी, और तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। तांत्रिक सिर्फ तंत्र विद्या नहीं करते हैं। शुभ और अशुभ, खुशी, उदासी, गुस्सा, आनंद, प्यार, नफरत, जो मर रहे हैं और मरना चाहते हैं उन्हें बचाने का काम भी तांत्रिक करते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने तुमसे क्या कहा है, पर मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तुम्हें याद है ना? खून से सने हुए हाथ, क्या तुम्हें पता था कि वो मेरे हाथ थे? क्या तुमने मंत्र की किताब में चुराने के लिए मुझे धोखा दिया?
जो मुझे मारेगा उस पर मेरा श्राप लगेगा। कोई और नहीं, मैंने ही तुम्हें वो श्राप दिया था। देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। हाँ तो क्या? अब से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती। वो हमारा पिछला जन्म था, या शायद हो सकता है कि पिछला जन्म भी ना हो। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने शाप के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था। हो सकता है कि वो बस एक कहानी हो जो हमारे दिमाग ने रची हो, जिसमें हम बहते चले गए हो। नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है कैसे वो खंजर मेरे आर पार हुआ था। वो एहसास, वो महक, वो दर्द, मुझे सब कुछ याद है। और अब मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। फिलहाल ऐसी कोई भी बात हमारे बीच नहीं है। मेरी तरफ देखो, इस जन्म में जो भी है वही हमारा सच है। प्लीज मुझे तो थोड़ा वक्त दो। मुझे याद है उसने मेरी जान ली थी और इसी वजह से पिछले जन्म उसके ऊपर मेरा श्राप लगा। और फिर मेरा वही श्राप जंक्शनियों की बीमारी का कारण बना। हाँ, क्योंकि तुम्हारे खून से सनेहात होने सिनियू को जकड़ लिया है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। मैं ये सब नहीं मानती। फिलहाल किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि वो मेरा पिछला जन्म था। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आज में जी रही हूँ। अतीत को नजरअंदाज करना मुमकिन होता अगर तुम दोनों नहीं मिले होते, पर मुझे अफसोस है कि तुम दोनों का मिलना नियति थी। तुम कर्म से बंधे हुए थे, इसलिए तुम दोनों इस जन्म में आकर एक दूसरे से मिल गए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिछले जन्म में क्या हुआ था। मैं जंक्शनियों से प्यार करती हूँ। ये पुनर्जन्म का चक्र है, पहिए की तरह गोल गोल घूमता है। वो श्राप मैंने ही दिया था, तो उसे खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। शायद यही वजह होगी कि मुझे वो मंत्र की किताब मिली। तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक तुम दोनों की सांस की डोर अटकी हुई है तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। तो अगर मैं उसे छोड़ दूं तो क्या होगा?
क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम यहाँ कब आए? मैंने नॉक किया था, तुमने सुना नहीं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो क्या है? माउंट ओंजू के एरिया के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हम होम कंपनी को दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी के बाद यह फैसला हुआ था। किसी ठोस वजह के बिना यह फैसला पलटना बहुत बड़ा मजाक होगा, इतना तो जानते हो ना? हम रिफंड भी कर सकते हैं जिसकी कीमत सिर्फ 1000 वॉन होगी और वजह मन का बदलना भी हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का बजट बिलियंस में है, तो फैसला बदल सकता है। तुम जानते हो कि मेयर मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है, उसके बाद भी तुम उसका पक्ष ले रहे हो? इस कंपनी में मेरी पोस्ट मेयर के एडवाइजर की है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे ये क्या, दिन तो अभी शुरू ही हुआ है और तुम थक भी गई। नहीं नहीं, तो मैं थकी हुई नहीं हूँ। ऐसी बात है तो तुम्हें हाउस वार्मिंग पार्टी देनी चाहिए। हाँ, अचानक बेवजह, और मैंने घर भी तो नहीं बदला है। तुम उस घर में पैदा तो नहीं हुई थी, मतलब उसमें शिफ्ट हुई हो। पता है तुमने पार्टी देने में थोड़ी देर कर दी। मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ तुम्हारे नए घर में शिफ्ट होने के लिए। हम कैसे सीनियर्स हैं कि हमने तुम्हें बधाई ही नहीं दी। तो तुम पार्टी कब दे रही हो? आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं हाउस पार्टी देने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। सुन के हमें बहुत खुशी हुई। हमारी हालत जितनी खराब होती है, पार्टी करना उतना ही अच्छा होता है अपना मूड बदलने के लिए। वैसे शायद हम दोनों कम पड़ जाए, तो क्यों ना चाहो तो मिस्टर कॉन को बुला लो। अच्छा आइडिया है। मतलब सीईओ होने के बावजूद मैं टाइम निकाल सकता हूँ, तो एक नॉर्मल सी सिविल सर्वेंट इसके लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पाई? तुम एक सिविल सर्वेंट की बेइज्जती कर रहे हो क्या? सुनो, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। ना मैं उससे मिला हूँ और ना मिलना चाहता हूँ। इसने कहा था ऑफिस से देर से छूटेगी। लड़की काम कर रही है और क्या। अगली बार आपसे मिलवाने ले आऊंगा। ओ हाँ, उसे भूख भी तो लग गई होगी ना। एक काम करती हूँ, खाना पैक कर देती हूँ। हाँ। देखो, मुझे सच सच बताना, उस लड़की के साथ कुछ करके फंस तो नहीं गए हो? मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट वो हार्म को देने वाले हैं। वो मुझे पता है। शायद आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अगर मैं कुछ कहूं तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? हार्म को वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं खुद उस प्रोजेक्ट को रोकूंगा, चाहे जो करना पड़े। देखो, तुम बिजनेस मामलों की ज्यादा टेंशन मत लो, बल्कि तुम्हें फिलहाल अपनी लव लाइफ की टेंशन लेनी चाहिए। तुम्हें उस लड़की को यहाँ बुलाना चाहिए, भले मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत हूं या ना हूं। शायद आप किसी और को यहाँ बुलाना चाहते थे। अरे, सूप में इतना नमक कौन डालता है? हे, मिस योंगजो, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ खाना भेजा है। वो तुम्हें ये खिलाना चाहती है, इसीलिए मैं लेकर आ गया। जापचे को छोड़कर बाकी सब ठीक बना है। वैसे इसे मेरी मॉम ने खुद बनाया हुआ है। मेरी मॉम को भी खाना बनाना नहीं आता और तुम्हें भी खाना बनाना नहीं आता। अब क्या करें, मेरी किस्मत में शायद अच्छे कुक लिखे ही नहीं है। अब ये लो, पकड़ो यार, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मिस्टर जंक्शन यू, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुम टाइम बर्बाद कर रही हो, और पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद भी मुझे वक्त कम लगता है। हमारा प्यार बदनसीब था और आगे भी रहेगा। लेकिन फिर भी तुम मुझसे मिलने के लिए नीचे आई।
मैं तुम्हें ये लौटाने आई हूँ। इसे वापस मत करो। मैं इसे अपने पास नहीं रख ये सकती। बताओ, अनमोल दादी ने तुमसे क्या कहा? यही ना कि अगर हम साथ रहेंगे तो शायद मैं मर सकता हूं। मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि मुझे इन श्राप की बातों पर विश्वास नहीं है। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मरता हुआ देखूं? कुछ दिन दूर रहकर देखते हैं ना। कुछ दिन हम मिलना जुलना बंद करते हैं तो शायद इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। और अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी? ये वक्त आने पे देखेंगे। हो सकता है कि मेरे पास शायद कम टाइम बचा हो। हो सकता है मेरी वजह से तुम्हारा टाइम कम हो गया हो। तुम प्लीज घर जाओ। डाइट पर हो क्या? दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो, खा नहीं रही हो? शायद इसलिए मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, नहीं? 길었던 하루가 지나고 가까스로 기다렸던 나예요. 이 떨림이 그대에게 들릴까 내색하지 않으려 해요. यस। तो बताओ तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? काफी अच्छा लगा। तुम्हारी कंपनी को झटका देना चाहती थी, लेकिन झटका जोर का नहीं लगा। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम मेरे डैड के दिल से निकल गई हो। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे लगा था वो मेरा साथ देंगे। गलत लगा। फिर भी तुम मुझे खुश नहीं लग रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। सच में? तो मुझे इसका टेस्ट लेने दो। तुम सिर्फ उनकी परवाह करते हो जिन्हें तुम चाहते हो, तो देखते हैं उसे कैसे बचाते हो। किसी गलत फहमी में मत रहना। अगर उसकी तरफ उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेयर और योन्सियो दोनों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, ये भूलना मत। हमारी बातें काफी इंटरेस्टिंग हैं, कपल के नोक झोंक जैसा। ई हंजो से ब्रेकअप कर लो और मैं तुम्हें वापस अपना लूंगी। तो क्या मैं समझूं कि मैं तुम्हारी नजर में हैंडसम हूँ? वैसे तुम्हारे लायक बनने के लिए मैंने काफी मेहनत की है। नॉर्मली मैं 10 मिनट में नहा लेता हूँ, लेकिन आज मुझे 20 मिनट से ज्यादा लगे। कपड़े चुनने में भी मैंने आधा घंटा बर्बाद किया, और यहाँ तक कि मैंने परफ्यूम भी लगाया। मैं जानता नहीं था तुम्हें कौन सी खुशबू पसंद है, इसलिए इस तरफ वुडी टोन लगाया और इस तरफ मैंने सिट्रस लगाया। तो बताओ कौन सा अच्छा है? हाँ बोलो। मेरे ऑफिस में आ जाना प्लीज। फोन पर भी बता सकते हो। काम से जुड़ी बात है। अगर तुम्हें मेरी सलाह चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मैं अभी कहीं बाहर हूँ।
हमारी कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं बनता। उन्हें केस फाइल करने दो। ठीक है, यही होगा। थैंक यू शनियो। अच्छा सुनो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। लेकिन मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। हमारे ना मिलने से मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, और इसके अलावा मेरे ऊपर प्यार के मंत्र का असर भी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि धीरे धीरे क्या हाल होने वाला है। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे यार देखो तो जरा ऊपर छत तो देखो, क्या कमाल की है। हाँ ये घर तो बहुत सुंदर है। ये सब लाने की क्या जरूरत है? आओ अंदर आ जाओ। चलो। अरे रुको, मिस्टर कौन को इनवाइट किया है क्या? नहीं, उन्हें इनवाइट नहीं किया। ओके, तो फिर अभी मैं कर लेती हूँ। ओह अच्छा है कि आप घर पर ही हैं। दरअसल मिसी आज अपने घर पर पार्टी दे रही है, तो हमने सोचा कि आप फ्री हैं तो आप ही आ जाइए। आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। मैं ना तो बिजी हूँ ना प्रेशर ले रहा हूँ। फिर तो बढ़िया है। वैसे भी लगता है कि आप तो एकदम तैयार ही हैं, तो हमारे साथ चलिए ऊपर, है ना? इस तरफ 5 मिनट में ऊपर आया। पक्का आ जाएंगे ना? प्लीज आइएगा। तुम्हारा बाथरूम तो बहुत बड़ा है। एक महीने की लीज पर लिया है। हाँ। इस रूम से नीचे वाले फ्लोर पे जा सकते हैं? वो ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा, खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, हम लेकर आए हैं। मेरे घर आकर मेरे हाथ का खाना नहीं खाया तो फिर हाउस पार्टी कैसी? चलो शुरू करते हैं। दिख तो टेस्टी रहा है। आपको तॉकबॉकी पसंद है ना मिस्टर कौन? नहीं वैसे पसंद तो नहीं है, पर ये वाली बहुत टेस्टी है। थैंक यू मिस्टर क्वान, रेसिपी देखकर बनाती गई। ये लीजिए, मेरे लाए हुए कुछ ग्रेप्स ट्राई कीजिए। दरअसल योंगडोंग में मेरे अंकल का ग्रेप्स का बागीचा है, वहीं से लाई हूँ। उन्होंने खुद उगाए हैं, बहुत प्यार से। तो चलो अपना मुंह खोलो। मैं खुद खा लूंगा। हाँ। टेस्ट कैसा है? अभी तक मैंने खाया कहाँ है? बहुत टेस्टी है। पता है। मिस्टर कौन, मैं आपके लिए बहुत सारे ग्रेप्स लेकर आई हूँ। एक बात कहूँ, हमने आपको हमेशा सूट बूट में ही देखा है, पहली बार ऐसे कैजुअल कपड़ों में देख रहे हैं। आप दोनों में बहुत हैंडसम लगते हैं। पानी लेकर आती हूँ। टिश्यू कहाँ है? 1 मिनट। हाँ, लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ठीक तो है ना? तुम तो खुश होगी ना मिसी, ये नज़ारे रोज देख सकती हो। नहीं, मैं हर दिन नहीं देखती हूँ। ये ग्रेप्स काफी खट्टे मीठे हैं, है ना? चलो चीयर्स करते हैं। हाँ। चीयर्स। चीयर्स। लेकिन तुम उससे मिल क्यों नहीं रहे हो जंक्शन यू? समझा पाना थोड़ा मुश्किल है यार। तुम्हारे साथ यही तो प्रॉब्लम है यार, तुम कभी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते। देख, अगर पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा खून किया होता तो क्या फिर भी तुम इस जन्म में मेरे अच्छे दोस्त बनते? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है यार।
बिल्कुल भी नहीं बनता। वैसे तुमने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता किया है क्या? वाह, तुम तो मुझे पागल ही कर दोगे। हालांकि मेरे मामले में ऐसा नहीं है यार। वो मुझसे दूर भाग रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी की वजह वो है। तो जाओ उससे मिलकर उसे साफ साफ कह दो कि मेरी बीमारी की वजह कोई दूसरा इंसान बिल्कुल नहीं है। मुझे डर है कि जितना मैं उसके करीब जाऊंगा उतना ही वो मुझसे दूर जाएगी। पिछली बार जब मेरे डैड आए थे उन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरे डैड शराब के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, इसलिए तुम दोनों को साथ में देख के गुस्सा आ गया। और मैंने उन्हें शराब पिला दी थी ना। पर तुम्हें इस बारे में पता नहीं था। तुम पे इल्जाम लगाने के लिए ये बात नहीं बताई है। ये सब मैं साफ कर दूंगा, तुम नीचे अपने घर चली जाओ। लेकिन मैं तो अपने ही घर में हूँ। अरे हाँ। चलो तुम हंसी तो सही। आजकल तुम बहुत परेशान दिखती हो। तुम्हारे और शिनियो के बीच में झगड़ा हुआ क्या? लगता है मैंने पार्टी की बहुत टेंशन ले ली। और सच ये है कि हमने हाउस पार्टी आपकी वजह से रखी थी। जैसे उन्हें पता चला कि हम एक ही घर में रहते हैं तो वो आपसे मिलने आ गए। वो तो उन्हें देखते ही समझ गया था, इसलिए तो मैं ऊपर आ गया। मुझे तो लगता है कि इस पार्टी से हम करीब आ गए। फोरम की उस पोस्ट की वजह से परेशानी हो गई थी। चलो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। पर अगर दोबारा किसी को पार्टी देने की सोचना तो कुकिंग मेरे जिम्मे होगी। तुम इस आदमी को जानती हो? मैं नहीं जानती। हेलो मैम, मेरा नाम किम वूक है। मैं दरअसल 15 साल से शिन्यू का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा, हाय, मेरा नाम इहांगजू है। हाँ, जानता हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? वो दरअसल बात यह है, शिन्यू को मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप उसे थोड़ा संभाल लेंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए। 그런 사람이 생겼어 지켜주고 싶은 사람 언제부터인지 숨길 수 없이 자꾸 커져가는 그리움 그 사람이 너야 내 안에 한 사람 차갑던 내 삶에 넌 봄처럼 다가와 휘청이던 나를 다정히 안아준 나를 क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने शराब पी है ना? हाँ? ये सच में तुम ही हो? मेरी इहोंगजू आ गई। मेरी इहोंगजू। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा चेहरा देखने दो। मैंने तुम्हें देखा नहीं तो तुम और खूबसूरत हो गई हो। अब तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो अब अपने घर जाओ। रुक जा, थोड़ी देर के लिए यहाँ नहीं रुक सकते क्या?
कितनी शराब पी रखी है तुमने? सिर्फ 3 गिलास। अंदर बैठो, ड्राइवर का इंतजाम करो। तुम पी रहे हो? कुछ दिनों पहले ही तो तुमने कहा था ना कि अगर मैं नहीं आया तो तुम मुझसे मिलने चली आओगे। तुम अपनी जबान से इतना जल्दी पलट जाती हो? क्या तुम सच में मुझे बिना देखे पूरी जिंदगी रह सकती हो? तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक तुम्हारे सांसों की डोर अटकी हुई है तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। हाँ, ठीक है फिर, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। 길었던 하루가 지나고 가까스로 기다렸던 나의 이 떨림이 그대에게 들릴까 내색하지 않으려 해요. 오랫동안 바랬던 그림은 이제서야 내게 전해주네요. 난 알아요 너도 같은 맘이라. मैं चोरी छुपे तुम्हारी बात सुनने नहीं आया था। तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं बाहर आ गया। 자연스레 스며들어와 어느새 내게 불어 그대를 사랑해요. बैठो, 어떤 말도 चलते हैं। 하지 말아요. 이제 더 이상 힘들지 않게 그렇게 मेरे ख्याल से मैं सच में जंक्शन यू को बहुत चाहने लगी हूँ। वो मजाक करता और मेरे आगे पीछे घूमता, पता ही नहीं चला कब उसकी आदत पड़ गई। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन अब जान गई हूँ। मैं रोना नहीं चाहती। अगर उससे इतना प्यार करती हो तो फिर उससे दूर क्यों भाग रही हो? क्योंकि मुझे लगता है उसकी बीमारी की वजह मैं हूं। ये बात मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर शिन्यू की जगह मैं होता तो इस सच्चाई के बावजूद मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह पाता। ये सलाह मैंने एक पड़ोसी के तौर पे दी है, पर अगर अपने दिल की बात करूं तो मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने देता। तुम लोग गले लगने लगे और बात करने लगे तो मैंने सोचा आकर रोक दूं। तो मैं अब तुम्हें दिल से किस करूंगी, मेरे श्रापित हीरो। तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। इस तरह तुम्हारे साथ बैठकर खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
हमें एक साथ खाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। क्या कहा? मिस चा सेंजन का मैसेज है, डेट पर जाने के लिए पीछे पड़ी हुई है। तुमने उसे अभी तक बताया क्यों नहीं? तुमने ही तो सीक्रेट रखने को कहा था। मुझे समझ ही नहीं आया उसे क्या कहूँ। लगा खुद ही मेरा पीछा छोड़ देगी। उसे कह दो तुम सिंगल नहीं हो। उसने पूछा कौन है तो क्या कहूंगा? तो उसे मेरा नाम बता देना। मैं सच में बता दूं? पहली बार तुम्हारे बारे में बताने जा रहा हूं। कैसे हो मिस्टर गुंग? मिस चा सिंगजुन, आपने मुझे इतना इंतजार क्यों कराया? वो आई एम सॉरी कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। मिस्टर कॉन ने ये अंगूर भिजवाए हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं। ये शायद उन्हें मिस ईहंगजू के हाउस पार्टी में मिले थे। अच्छा है ना? उनकी हाउस पार्टी में आप नहीं गए थे? उसने घर तो बदला नहीं है, फिर पार्टी किस बात की थी? अगर इस बात का आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? अरे नहीं, ज्यादा पानी डाल दिया। हाँ? ये क्या है? ये पानी लाल कैसे? ये क्या है? हाल फिलहाल तुम्हारे कोई दस्ताने खो गए थे क्या? शायद रेस्टोरेंट में छोड़ दिए जिस दिन मैं नायॉन से मिलने गई थी। और पिछले दिनों में उस फूल वाले से मिली थी? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इस तरह पूछताछ कर रहे हो तो कैसे मान लूं कि कुछ हुआ नहीं है? मैं बस परेशान था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? कुछ गड़बड़ नहीं है, इसलिए प्लीज अब तुम मेरी फिक्र करना बंद कर दो। जो हो नहीं सकता वो करने को कह रही हो। सब कुछ छोड़ सकता हूं, तुम्हारी फिक्र करना नहीं। मेरे पास खुद की सुरक्षा के लिए इंतजाम है। अब मैं चलती हूँ। तो बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये बताओ कि तुम उस फूल वाले को कैसे जानती हो? तुम किसकी बात कर रहे हो? ये देखो। ये क्या है? तुमने मुझे जो गमला भेजा था उसमें मेरी शर्ट का टुकड़ा और मिस यीहोंग के दस्ताने थे, खून से सने हुए। मैंने तो तुम्हें कभी कोई गमला नहीं भेजा। देखो, सिर्फ एक तुम ही हो जिसे मेरी शर्ट का टुकड़ा और उसके दस्ताने मिल सकते हैं।
वो शर्ट तब की है जब हॉस्पिटल में मैं भर्ती था, और उसके दस्ताने तुमने तब चुराए जब उसके साथ ड्रिंक की। देखो, मैं कुछ नहीं जानती। तुमने ही उसे हमारी फोटो खींचने के लिए पीछे लगाया था ना? बिल्कुल नहीं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। पहले वही चलकर मेरे पास आया था। उसके छुप छुप कर ई हंगजो की फोटो खींचने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब उसे पता चला तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो उसने अपने मन से सारी फोटोज भेजी। वो चाहता था कि मैं तुम दोनों को अलग कर दूं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी अजीबोगरीब हरकत करेगा। उसने तुमसे मेरे पहने हुए कपड़े मंगवाए और तुम्हें ये सब बिल्कुल अजीब नहीं लगा? उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। वो चाहता था कि सारी फोटोज मुझ तक पहुंचे और वो तुम्हें कहेगा कि ये सब कुछ मेरे कहने पे कर रहा है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? तुम सब जानते हो, तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसे कॉल करो, अभी इसी वक्त करो, और उसे कहो कि वो कोई गलती ना करे, वरना मैं दोनों के खिलाफ केस कर दूंगा। चोरी, मानहानि और पीछा करने के लिए। ऐसा चाहती हो? हाँ ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। उसका नंबर सेवा में नहीं है। नंबर बदल दिया होगा। डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। कृपया नंबर जांच लें और दोबारा प्रयास करें। देखो नायोन, ये मत भूलना कि तुम मेयर हाक्योंग की बेटी हो, तो अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबसे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी। एक बात और, ये मेरी तरफ से तुम आखिरी वार्निंग समझना। माउंट ओंजू के एरिया की रजिस्ट्री का ट्रांसफर हो गया है। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है। अच्छा सुनो, घर पहुंचने से पहले चलो वाइन पी लेते हैं। चलिए पहले ट्रेडिशनल मार्केट से शुरू करते हैं। लोकल करेंसी से लेकर हमें वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। समझ में नहीं आता तुम इतने सारे काम एक साथ क्यों ले लेते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ। कितना थक गया हूँ मैं। तो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर्वेलेंस कैमरास में हमारे घर के सामने एक संदिग्ध आदमी दिख रहा है। मैंने तुम्हें फोटो भेजी है, चेक करो। ये वही फूल वाला है क्या? क्या तुम फौरन दूसरे फ्लोर पर जा सकते हो? देखो अभी मैं एक बिजनेस ट्रिप पे हूँ। वो फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए पुलिस को कॉल कर दिया है। ठीक है, मैं अभी फौरन वहां जा रहा हूँ। तुम कैमरास चेक करते रहना। अगर कोई गड़बड़ हो तो मुझे फौरन कॉल करो।
मिस्टर क्वान? हाँ हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगा। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। हाँ मिस्टर क्वान। इस वक्त वो फूल वाला घर के आसपास घूम रहा है। क्या? देखो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पर उन्हें भी पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। खिड़की दरवाजा बंद कर लो और घर से बाहर मत जाना। शिनियो भी वहां बस पहुंचने वाला होगा। ठीक है, मैं समझ गई। क्या चाहते हो? मैं बस यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। तो कल सिटी हॉल में आकर मिलो। अगर मैं कोई जवान हैंडसम कमीना होता तो तुम बड़े प्यार से दरवाजा खोलती है ना। छोड़ो मुझे, जाने दो। क्यों छोड़ो? जंग सिड्यू जैसे हरामी के साथ गुलछर्रे उड़ाने में मजा आता है ना। तुम्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उस कमीने के आने से पहले हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा था। हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। हम अपना अपना काम कर रहे थे। तेरी जैसी लड़कियां किसी की भी नहीं हो सकती। तुम ठीक हो? आप कौन है? मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। ये बहुत घबराई हुई हैं, तो आप इनके पास ही रहो। मैं जाकर आसपास का एरिया चेक कर लेता हूँ। क्या आप उस कमीने नाजंग बियोम के बारे में जानते हैं? हाँ, इन्होंने बताया। आप कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना और जांच की एक एप्लीकेशन दे देना। बाकी हम देख लेंगे। ठीक है। हम लोग घर के आसपास ही चक्कर लगाएंगे, तो आप टेंशन ना लें। चलता हूँ। वही कमीना आया था ना। खिड़की से हाथ डालकर पकड़ लिया था। मैं बहुत डर गई थी। अपने कपड़े लो और मेरे साथ चलो। अब तुम यहां अकेली नहीं रह सकती। जांच के आदेश के बाद भी तुम्हारे लिए बाहर आने जाने में बहुत खतरा रहेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी मिस ईहोंग जो, प्लीज मेरे साथ इस बारे में बहस मत करो। आज से दूर रहने का ये खेल खत्म हुआ। हेलो, कैसी हैं आप? कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, तो ये लोकल करेंसी इस मार्केट की हर दुकान में चल सकती है। हेलो, तुम ठीक तो? पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग गया। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शिन्यू, वो कहाँ पर है? हाँ, अभी वो मेरे साथ है। उससे मेरी बात कराओ। वो कार चला रहा है। मेरी तरफ से थैंक्स कहो और कहो कि आगे से मैं संभाल लूंगा। जंक्शन्यू आपको थैंक्स बोल रहा है। मैंने सुन लिया। कल सुबह तक मेरा ये काम खत्म हो जाएगा, तो ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं।
ऊपर चलते हैं। ये हर्बल टी है, तुम इसे पियो, तब तक मैं तुम्हारे लिए बाहर से दवाई लेकर आता हूं। रुको, अभी मत जाओ। थोड़ी देर मेरे साथ रहो। तुमने तो कहा था कि मुझसे दूर रहना चाहिए तुम्हें। लेकिन अभी हालात कुछ और हैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हालांकि मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल देखना नहीं चाहता था। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सिर्फ आज रात यहाँ रुकूंगी। तुम यहां कब तक रुकोगी ये मैं तय करूंगा। मैं अभी गया और अभी आया। मेरे पास थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज। तुम फिक्र मत करो, पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगा। दवाई लेकर आता हूं। मिस्टर जंग, तो ये कार तुम्हारी थी इस वक्त। कहाँ? मैं लिफ्ट में हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता? तुम जानते हो मेरे पार्किंग लॉट से लेकर दरवाजे तक कितने कैमरे लगे हैं? पता नहीं। 1 2 3 4 5। बाहर कौन है? डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया दोबारा प्रयास करें।
차갑던 내 삶에 넌 봄처럼 다가와 휘청이던 나를 다정히 안아준 날들 다시 살게 한 거야. मुझे एक बहुत बड़ा श्राप मिला है, एक ऐसा जानलेवा श्राप जो मेरी हर पीढ़ी को अपनी चपेट में लेगा। माउंट उंजू के टेंपल पर जाओ और वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी देखभाल करो।